नमस्कार दोस्तों। आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पे मैनेजर से रिलेटेड आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हम टेलीफोन और पीरियडिकल रिम्बर्समेंट से रिलेटेड फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो नए आदेश आए हैं, जो नया सर्कुलर है, उससे रिलेटेड मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। एम्प्लॉय के लॉगिन से लेकर डीडीओ तक अप्रूव करना और उसके बाद में ऑटो बिल प्रोसेस होना, ये पूरी प्रोसेस, और साथ में अगर एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हो जाता है या एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है किसी कारण से, या फिर किसी अन्य कारणों से अगर उसके पेमेंट को स्टॉप करना है, तो वो पूरा प्रोसेस क्या रहेगा वो आज के इस ट्रेनिंग वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगा। 15 जून 2022 का फाइनेंस का सर्कुलर है। अभी तक जो हमारी प्रोसेस चली आ रही थी टेलीफोन और पीरियडिकल की ऑटो रिम्बर्समेंट की, जो प्रोसेस हम चला रहे थे, उस पूरी प्रोसेस में जो 6 महीने का जो टाइम पीरियड डिसाइड किया गया था, मतलब साल में 2 बार सैंक्शन जनरेट करने का पूरा प्रोसेस था। और अगर बीच में अगर किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हो जाता है या प्रमोशन हो जाता है तो पुरानी सैंक्शन को स्टॉप करके नई सैंक्शन जनरेट करने का एक प्रोसेस चल रहा था हमारे पास। और उसके बाद में एम्प्लॉय का एक सेल्फ डिक्लेरेशन का हमारा एक अलग से प्रोसेस था कि एम्प्लॉय के जो एडवांस मिल रहा था उसके अगेंस्ट में उसका कितना खर्चा हुआ है, उस पूरे उसका सेल्फ डिक्लेरेशन एम्प्लॉय के लॉगिन में होना, और उसके बाद डीडीओ लेवल पर उसको उसके आधार पर, सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर नई सैंक्शन जनरेट करते हुए पेमेंट करना। अभी तक की जो प्रोसेस में जो डिफिकल्टीज थी, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी डीडीओ लेवल पर या एम्प्लॉय के लॉगिन पे, और जो सेल्फ डिक्लेरेशन के अंदर जो इश्यू आ रहे थे, उन सबको जो है ध्यान में रखते हुए 15/6/2022 को फाइनेंस का एक सर्कुलर आया है। उसको और ज़्यादा सिंप्लिसिटी देने के लिए इस पूरी प्रोसेस को जो है अब ईयरली कर दिया गया है। और यहाँ पर जो सेल्फ डिक्लेरेशन की जो प्रोसेस रहेगी या फिर जो सैंक्शन जनरेट करने की जो प्रोसेस रहेगी, और इसके साथ ही जो मैक्सिमम हमारा जो अमाउंट था, सैंक्शन अमाउंट, जो मैक्सिमम एज पर सर्कुलर जो मैक्सिमम अमाउंट था उतना ही मिलता था अब तक। अब इसमें यह कर दिया गया है कि एम्प्लॉय अपने लॉगिन के अंदर जो अमाउंट एम्प्लॉय खुद डिसाइड करेंगे, जो एम्प्लॉय खुद डिसाइड करेंगे मिनिमम अमाउंट, उतना अमाउंट जो है उनकी सैंक्शन ऑटोमेटिकली जनरेट होगी, और उतना ही अमाउंट जितना एम्प्लॉय को रिक्वायरमेंट है उतना ही अमाउंट उनके अकाउंट के अंदर एडवांस पेमेंट होता रहेगा। यहां पर मैं इस पूरी प्रोसेस को इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो तैयार किया गया है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इस पूरी प्रोसेस को बताऊंगा। और एम्प्लॉय के लॉगिन से लेकर डीडीओ तक की जो पूरी प्रोसेस है, इसमें दोनों प्रोसेस को मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। साथ में जो ट्रांसफ़र और डेथ के केस में या बीच में अगर किसी कारण से आपको स्टॉप करनी हो तो वो वाला पूरा प्रोसेस मैं आपको आज के इस ट्रेनिंग सेशन में क्लियर कर रहा हूं। एम्प्लॉय के जो लॉगिन होगा, उस एम्प्लॉय के लॉगिन में रिम्बर्समेंट एडजस्टमेंट के नाम से ऑप्शन आता है एम्प्लॉय कॉर्नर के अंदर। रिम्बर्समेंट के अंदर वहां पर आपको एक नया ऑप्शन दिखेगा, रिम्बर्समेंट एनुअल डिक्लेरेशन। बाकी के जितने भी ऑप्शंस में आपको दिखेंगे जो अब तक आपके सामने आ रहे थे एम्प्लॉय के लॉगिन में या डीडीओ के लॉगिन में, वो सारे बंद कर दिए जाएंगे। जो मैं आपको ऑप्शन सब नई प्रोसेस के हिसाब से बता रहा हूं वही ऑप्शन आपको काम में लेने हैं। एम्प्लॉय के लॉगिन में रिम्बर्समेंट एडजस्टमेंट के अंदर रिम्बर्समेंट एनुअल डिक्लेरेशन में आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपको रिम्बर्समेंट टाइप, उसका एंटाइटल अमाउंट, जो स्लैब है डिसाइड की गई है फाइनेंस द्वारा सर्कुलर के अंदर, जो हमारा पिछला सर्कुलर था टेलीफोन ऑटो रिम्बर्समेंट का, उसमें जो स्लैब डिसाइड की गई है वो स्लैब और अमाउंट एंटर करने का आपको ऑप्शन मिलेगा।
यहां पर आप टाइप सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको टेलीफोन का एडवांस लेना है या पीरियडिकल का एडवांस लेना है। एज पर सर्कुलर जो एलिजिबल एम्प्लॉय होंगे वही एम्प्लॉय यहां से जो है रिक्वेस्ट डाल पाएंगे। इसके साथ ही अगर यहां से कोई एम्प्लॉय रिक्वेस्ट डाल देता है तो उसकी सैंक्शन जनरेट नहीं होगी जब तक डीडीओ जो है उसको वहां पे सर्कुलर के अकॉर्डिंग या रूल्स के अकॉर्डिंग उसको अप्रूव नहीं कर देंगे, तब तक उनकी सैंक्शन जनरेट नहीं होगी। तो यहां पर टेलीफोन एडवांस किन एम्प्लॉयज को मिलेगा, रिम्बर्समेंट कौन कौन से एम्प्लॉयज को जो है इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ये पूरा का पूरा एक सर्कुलर है टेलीफोन ऑटो रिम्बर्समेंट। और जो पहले जो सर्कुलर आया हुआ है हमारा, उस सर्कुलर के अकॉर्डिंग जो एलिजिबल एम्प्लॉय होंगे उन्हीं को जो है यहाँ पर अपने एम्प्लॉय के लॉगिन में जाकर सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन आपको काम में लेना है। और उसके साथ ही जो एम्प्लॉय सेल्फ डिक्लेरेशन अगर कर देते हैं और अगर एलिजिबल नहीं है, अगर मान लीजिए उनको एडवांस पेमेंट नहीं देना है, तो डीडीओ के लॉगिन में अप्रूवल का ऑप्शन होगा, वो अप्रूवल वहां से नहीं करेंगे। उसके बाद में जैसे ही आपने टेलीफोन सेलेक्ट कर लिया या पीरियडिकल सेलेक्ट किया, आपको एंटाइटल की स्लैब मिल जाएगी, आप वहां से स्लैब सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको यहां पर जो थर्ड ऑप्शन मिलेगा वो अमाउंट को एंटर करने का मिलेगा। यहां पर आप अमाउंट एंटर कर देंगे और सबमिट कर देंगे। इसी तरीके से आप पीरियडिकल का अमाउंट भी सबमिट कर सकते हैं। आप स्लैब सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट एंटर कर देंगे और सबमिट कर देंगे। यहां पर जो चेंज है वो ये है कि आप जो एंटर अमाउंट कर रहे हैं वो एम्प्लॉय अपने अकॉर्डिंग जो उनका बिल आता है टेलीफोन का या पीरियडिकल का, जो एक बिल आता है, एवरेज बिल जो भी उनको मिल रहा है, उस बिल के अकॉर्डिंग जो उनको मिनिमम अमाउंट जो उनको लेना है वो यहां पर एंटर कर सकते हैं, लेकिन स्लैब से ज्यादा नहीं कर सकते। यहां पर यह भी आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मान लीजिए टेलीफोन का उनको 10,000 रुपए मिल रहा है किसी भी एम्प्लॉय को, आपने यहां पर एम्प्लॉय अमाउंट उन्होंने जो 10,000 कर दिया, यहां पर अलाउ हो जाएगा। अगर पीरियडिकल का अमाउंट मान लीजिए यहां पर 2,500 रुपए मैक्सिमम है, फाइनेंशियल लिमिट, यहां पर फाइनेंशियल लिमिट बता रहा हूं, फाइनेंशियल लिमिट जो है वो यहां पर 2,500 रुपए है, और वो यहां पर लिमिट मान लीजिए उनको अमाउंट जो है 500 रुपए मिनिमम, जैसे उन्होंने कहा कि मुझे 500 रुपए लेने हैं, तो वो 500 रुपए यहां पर आपको एंटर कर सकते हैं। तो उनका जब भी बिल बनेगा तो उनको हर महीने जो है 500 रुपए का एडवांस पेमेंट होता रहेगा। यहां पर उनको 2,500 रुपए का पेमेंट उनको एडवांस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इन केस आपने मान लीजिए यहां से आपने रिक्वेस्ट डाल दी है, आपकी रिक्वेस्ट डीडीओ के पास चली गई है या नहीं गई है, तो भी आपके पास में यहां डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा हमेशा के लिए। अगर आपके डीडीओ ने अप्रूव कर दिया है तो यहां पर स्टेटस आपका अप्रूव आ जाएगा, और अगर अप्रूव नहीं किया है तो यहां पर पेंडिंग स्टेटस आपको दिखाता रहेगा। अब यहां पर मान लीजिए आपके एम्प्लॉय के लॉगिन से आपने रिक्वेस्ट भेज दी, आपके डीडीओ ने अप्रूव कर दिया है, और बीच में कुछ टाइम बाद में आपको लगे कि नहीं अमाउंट चेंज करना है या किसी कारण से आपको अपनी सैंक्शन को डिलीट करना है, तो आप यहां पे जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है आप उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां से डिलीट कर देंगे, मतलब एम्प्लॉय के लॉगिन से डिलीट कर देंगे, तो आपकी जो सैंक्शन बना रखी है डीडीओ ने, वहां से उनका अमाउंट बनना बंद हो जाएगा। और फिर अगर इन फ्यूचर आपको दोबारा अगर वापस अगर पेमेंट लेना होगा तो आपको एक नई रिक्वेस्ट एंटर करते हुए डीडीओ से अप्रूव करवानी पड़ेगी। तो यहां पर ये एम्प्लॉय के लॉगिन में ये फैसिलिटी दी है कि आपको यहां पर अमाउंट एंटर करके आप एंटर करके छोड़ देंगे, उसके बाद आपका डीडीओ जो है उसको अप्रूव करेगा, सैंक्शन करेगा, और उसके बाद आपका पेमेंट होता रहेगा। अब अगर बीच में आपको अगर कभी कैंसिल करना हो अपनी सैंक्शन को, तो आप एम्प्लॉय के लॉगिन में जाके यहां से डिलीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी डीडीओ के पास में भी रहेगी, वो भी डिलीट कर सकते हैं, और एम्प्लॉय भी अपने लॉगिन से डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही डिलीट कर देंगे तो उनको जो एडवांस पेमेंट मिल रहा होगा सैंक्शन के थ्रू, वो पेमेंट वहां पर बंद हो जाएगा। ये मैंने आपको एम्प्लॉय के लॉगिन का मैंने प्रोसेस बताया है। यहां पर
अब जो इश्यू आएगा कि आप मान लीजिए यहां पर जा रहे हैं, आपने कोई पुराना पेमेंट अभी, जैसे अभी 8% अगर आप बनाएंगे बिल को और आपने उसका सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं किया है, आपने जुलाई तक का पेमेंट आपने बना लिया, जुलाई तक की सैंक्शन आपकी चल रही है, आपको एडवांस पेमेंट मिल गया। अब आपको नई प्रोसेस के थ्रू जाना है, नई प्रोसेस के हिसाब से आपको सैंक्शन जनरेट करनी है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग। तो आप यहां पर जैसे ही आप रिम्बर्समेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे, एंटाइटल अमाउंट सेलेक्ट करेंगे और अमाउंट एंटर करके जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका जो सबमिट का जो ऑप्शन रहेगा, जैसे आपने यहां पे सबमिट क्लिक किया, सबमिट क्लिक करते ही ये जो रिम्बर्समेंट एडजस्टमेंट जो एम्प्लॉय के लॉगिन में हम सेल्फ डिक्लेरेशन करा रहे थे, उस पेज के ऊपर ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा। मतलब वहां पर आपको उस पेज के ऊपर ले जाएगा और पहले आपको पुराना जो अमाउंट आपने लिया हुआ है, जिसका आपने सेल्फ डिक्लेरेशन अभी तक नहीं किया है, पहले आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। आप तब तक यहां से नई एंट्री नहीं कर पाएंगे इस वाले पेज से जो मैंने अभी तक आपको बताया है। आप एंटर अमाउंट वगैरह कुछ भी सबमिट करके जैसे ही सबमिट करेंगे और आपका कोई पुराना सेल्फ डिक्लेरेशन बाकी है, तो यहां पर आपको वो लेके जाएगा और पहले पुराना सेल्फ डिक्लेरेशन करवाएगा। अगर मान लीजिए आपने यहां से सेल्फ डिक्लेरेशन पहले कर दिया है लेकिन उसको फॉरवर्ड पे क्लिक नहीं किया, कई बार एम्प्लॉय जो है अपने एम्प्लॉय के लॉगिन में मंथ सेलेक्ट करते हैं, अमाउंट को एंटर करके सबमिट कर देते हैं, लेकिन उसका स्टेटस पेंडिंग रहता है, मतलब उसको उन्होंने फॉरवर्ड पे क्लिक करके आगे फॉरवर्ड नहीं किया है। तो उस केस में भी जैसे ही आप यहां पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आप यहां पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको वापस वो इसी पेज पे लेके जाएगा कि आपका अभी सेल्फ डिक्लेरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगर आपको लगता है कि हमने यहां पर यूटिलाइज अमाउंट डाल दिया है, एंटर कर दिया है, लेकिन फिर भी ये बार बार इसी पेज पे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने अमाउंट एंटर कर दिया है लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन को फॉरवर्ड नहीं किया है। उस केस में आपको एम्प्लॉय के लॉगिन में रिम्बर्समेंट का जो ऑप्शन है, रिम्बर्समेंट का जो आपको ऑप्शन मिलेगा, उस रिम्बर्समेंट में रिम्बर्समेंट फॉरवर्ड के नाम से एक ऑप्शन आएगा। एम्प्लॉय का जो लॉगिन होगा उस एम्प्लॉय में यहां पर रिम्बर्समेंट एडजस्टमेंट में रिम्बर्समेंट फॉरवर्ड पे एक ऑप्शन आएगा। यहां पर जब आप जाएंगे तो आपने जो अमाउंट सबमिट किया था वो यहां पर दिखेगा, इसको आपको सेलेक्ट करना है और फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट पे क्लिक कर देंगे, इसका मतलब आपका पुराना जो सेल्फ डिक्लेरेशन था वो क्लियर हो गया है। आप यहां से प्रिंट आउट लेके चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रीडिकल का भी यहां पर ऑप्शन है, उसमें आप जाएंगे, आपको उसको भी फॉरवर्ड पे क्लिक करना है, तभी वो सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो फाइनल माना जाएगा। और उसके बाद में जब आपने फॉरवर्ड कर दिया है, सेल्फ डिक्लेरेशन आपने क्लियर कर दिया है, फिर जब आप यहां पर जाकर आप अमाउंट एंटर करेंगे तो फिर आपको ये जो एंटाइटल अमाउंट है ये आपका सबमिट हो जाएगा। अदरवाइज बार बार ये आपको सेल्फ डिक्लेरेशन पेज पे लेके जाएगा कि आपका पुराना अमाउंट अभी भी सेल्फ डिक्लेरेशन जो आपने एडवांस लिया था उसका सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं किया है। तो ये आप ध्यान रखें। एम्प्लॉय के लॉगिन की मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रहा हूं जो अभी तक मैंने आपको बताई है कि आप एम्प्लॉय के लॉगिन में आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको यहां पर एंटाइटल अमाउंट सबमिट करना है। एंटाइटल अमाउंट सबमिट करने के बाद जैसे आप सबमिट कर देंगे नीचे आपको डिटेल दिखा देगा। लेकिन अगर वो बाय चांस अगर आपने कोई पुराना जो एडवांस लिया है, आपने सेल्फ डिक्लेरेशन अभी नहीं किया है, क्योंकि अब जो नई वाली प्रोसेस के थ्रू हम जाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो सैंक्शन जनरेट होगी, तो उसके लिए आपको पुराना सेल्फ डिक्लेरेशन सबमिट करके फॉरवर्ड पे क्लिक करना होगा। अगर वो आपने नहीं किया है तो जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी एंट्री नहीं होगी, वो सीधा जो है आपको सेल्फ डिक्लेरेशन वाले पेज पे बार बार लेके जाएगा और आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करने के लिए कहेगा। अगर आपने यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन कर भी दिया है, उसको फॉरवर्ड नहीं किया है, तो आपको यहाँ पर रिम्बर्समेंट फॉरवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। आपको वहां पर रिम्बर्समेंट फॉरवर्ड पे क्लिक करके आपको उस एप्लीकेशन जो भी आपकी एडवांस पेमेंट था, सेल्फ डिक्लेरेशन था, उसको आपको फॉरवर्ड करना है। टेलीफोन और पीरियडिकल दोनों को जो है आपको फॉरवर्ड पे क्लिक करना है और फॉरवर्ड होगा। जैसे ही आप फॉरवर्ड कर देंगे उसके बाद आपका एंटाइटल अमाउंट प्रॉपर्ली जो है सबमिट हो जाएगा।
यहां तक कि जो मैंने आपको पूरी प्रोसेस क्लियर की है वो एम्प्लॉय के लॉगिन की प्रोसेस है। अब यहां पर जैसे आपने रिक्वेस्ट सबमिट कर दी, आपकी रिक्वेस्ट डीडीओ के पास चली गई, टेलीफोन और प्रीडिकल की दोनों की रिक्वेस्ट चली गई। डीडीओ के पास में एक ऑप्शन आएगा, जो अभी रिम्बर्समेंट का ऑप्शन आता है हमारा, उसमें उनको एक ऑप्शन दिखेगा रिम्बर्समेंट अप्रूवल। इस रिम्बर्समेंट अप्रूवल के अंदर जैसे ही वो जाएंगे तो जो एम्प्लॉय यहां पर, अगर आप ग्रुप वाइज सेलेक्ट करेंगे तो आपको उस ग्रुप के जो भी एम्प्लॉय होंगे सारे दिख जाएंगे। अगर आपको नेम वाइज सेलेक्ट करना है तो आप नेम वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी वाइज सेलेक्ट करना है तो आप एम्प्लॉय आईडी वाइज सर्च भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे, आपके उन एम्प्लॉय का नाम और उन्होंने कौन कौन सी रिक्वेस्ट यहां पर भेजी है, कितने अमाउंट की रिक्वेस्ट भेजी है और उनको कितनी लिमिट है, फाइनेंशियल लिमिट उनकी कितनी होगी मैक्सिमम, उसके अकॉर्डिंग ये पूरी डिटेल आपको यहां पर दिख जाएगी। अब डीडीओ को जो है यहां पर दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो वो यहां से अप्रूव कर दे, जैसे ही वो अप्रूव कर देंगे ये जो एंटाइटल अमाउंट होगा ये सैंक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। और अगर डीडीओ ने यहां से उसको रिजेक्ट कर दिया है, डिलीट कर दिया है, तो वो जो एम्प्लॉय के लॉगिन से जो रिक्वेस्ट उन्होंने डाली थी वो वहां से डिलीट हो जाएगी। मतलब एम्प्लॉय को अब दोबारा उस रिक्वेस्ट को एंटर करते हुए फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ये डीडीओ लेवल का एक ऑप्शन है। मतलब अब एंटाइटल अमाउंट जो सबमिट होगा वो डीडीओ को नहीं करना है, डीडीओ को पास में जो रिक्वेस्ट आएगी एम्प्लॉय के लॉगिन से उसी को अप्रूव करना है या फिर डिलीट करना है। ये डीडीओ के पास में अब ये ऑप्शन रहेगा। पहले जो अभी तक जो हमारी प्रोसेस चली आ रही थी उसमें डीडीओ खुद एंटाइटल अमाउंट सबमिट कर रहे थे। अब एम्प्लॉय खुद अपना जो है एंटाइटल अमाउंट, उनको कितना अमाउंट लेना है, क्योंकि कई बार अभी तक जो हमारी प्रोसेस आ रही थी उसमें मैक्सिमम अमाउंट मिल रहा था, जैसे किसी को 5,000 रुपए मैक्सिमम मिल रहे हैं, जबकि उनका एक्चुअल बिल जो है जैसे 1,000 रुपए या 1,200 रुपए आ रहा है। तो अब एम्प्लॉय अपने लॉगिन से जो रिक्वेस्ट भेजेंगे वो उनका एक्चुअल बिल का रिक्वेस्ट बना के भेज देंगे कि हमारे लगभग इतना जो है वो बिल हमें पेमेंट लेना है एडवांस। उन्हें पूरा एडवांस लेने की आवश्यकता अब नहीं होगी और उसके अकॉर्डिंग जो है डीडीओ यहां से उसको अप्रूव कर देंगे। यहां पर जैसे ही डीडीओ अप्रूव कर देंगे ये एप्लीकेशन यहां से अप्रूव का जो ऑप्शन होगा वो हट जाएगा और डीडीओ एम्प्लॉय के लॉगिन में जो है वो अप्रूव दिखा देगा। मतलब डीडीओ ने जो है इसको अप्रूव कर दिया है, और जो अप्रूव नहीं होगा वहां पर वो अप्रूव दिखाएगा कि यहां पर अभी अप्रूव के लिए पेंडिंग है। अब जैसे ही जो एप्लीकेशन जो एंटाइटल अमाउंट डीडीओ ने अप्रूव कर दिए हैं, जो सैंक्शन को अभी तक डीडीओ के लॉगिन में जो सैंक्शन जनरेट करने का हमारा पूरा प्रोसेस है आगे का, वो पूरा उसी तरीके से है जो अब तक होता है। डीडीओ अपने सैंक्शन वाले ऑप्शन में जाके जो डिटेल फिल करके और सैंक्शन जनरेट करते थे, सेम आगे की प्रोसेस वही है जो अभी तक है। बजट एड सेलेक्ट करना, पीरियडिकल है या टेलीफोन है वो सेलेक्ट करना, कितना बैलेंस है, कौन कौन से एम्प्लॉय आएंगे वो पूरी लिस्ट आएगी, और उसके बाद यहां पर सैंक्शन जनरेट कर सकते हैं। आगे की प्रोसेस सैंक्शन को जनरेट करना, उसको अप्रूव करना, उसको डिजिटल सिग्नेचर करना, ये वही रहेगी जो अब तक जो अभी तक हमारी प्रोसेस चली आ रही है। यहां पर मैं एक बात और क्लियर कर देता हूं कि यहां पर हमने अभी तक जो है इस फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल, मई और जून, क्योंकि अभी जुलाई चल रहा है, और जुलाई के अकॉर्डिंग मान लीजिए आपकी सैंक्शन आपने जुलाई में अभी सैंक्शन जनरेट की है, तो जुलाई से लेकर आगे की सैंक्शन ऑटोमेटिकली पूरे फाइनेंशियल ईयर की जो है जनरेट हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को आपको अप्रैल, मई और जून का भी पेमेंट देना है, किसी कारण से उनको पेमेंट एडवांस आप नहीं दे पाए थे, और वो अगर देना है इस फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर वाइज है, आपको अप्रैल, मई और जून का भी पेमेंट अगर किसी महीने का देना है, एक महीने का या तीनों महीने का, तो वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे जून का पेमेंट सेलेक्ट करना है, तो मैं यहां से जून सेलेक्ट करूंगा, और जैसे ही सैंक्शन जनरेट करूंगा एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हुए, तो जुलाई से लेकर जो सैंक्शन जनरेट होगी उसमें जून भी ऐड हो जाएगा। मतलब जो नई सैंक्शन जनरेट होगी
वो जून से लेकर मार्च तक का जो है हमारा पेमेंट होगा। सैंक्शन जनरेट हमारी मार्च तक की होगी, पेमेंट जो है हर महीने एडवांस बनता रहेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है सैंक्शन जनरेट करने का, और साथ ही कई बार डीडीओ लेवल पर जो ये इश्यू आता है कि हमने सैंक्शन जनरेट कर दिया है लेकिन उसका बिल जनरेट नहीं हुआ, ये इसलिए आता है कि डीडीओ लेवल पर आप यहां से उसकी सैंक्शन जनरेट कर देते हैं, लेकिन सैंक्शन अप्रूवल वाले ऑप्शन में जाके ओटीपी से ऑथेंटिकेट होता है वो, और फिर उसके बाद उस पर अप्रूव करना पड़ता है, डिजिटल सिग्नेचर करने पड़ते हैं और उसको वेरीफाई करना होता है। डिजिटल सिग्नेचर करने के बाद सैंक्शन अप्रूव होती है, उसके बाद ही उसका ऑटो प्रोसेस स्टार्ट होता है। कई बार डीडीओ लेवल पर जो है सैंक्शन जनरेट करके उसको छोड़ दिया जाता है, उस पर डिजिटल सिग्नेचर नहीं किए जाते, या कई डीडीओ पर उस पर डिजिटल सिग्नेचर कर दिए जाते हैं लेकिन उसको अप्रूव नहीं किया जाता। तो सैंक्शन जनरेट करना और सैंक्शन जो मैं आपको ये ऑप्शन दिखा रहा हूं, यहां से सैंक्शन को जनरेट करना, उसके बाद अप्रूवल वाले ऑप्शन में जाकर उसको डिजिटल साइन करना पहले, और फिर उसके बाद उसको अप्रूव करना। ये 3 स्टेप्स हैं। अगर ये आपने कहीं पर भी कोई लास्ट में कोई स्टेप मिस कर दिया है तो आपका ऑटो पेमेंट जो है वो प्रोसेस नहीं होता है। वो ऑटो प्रोसेस के लिए जो बिल जनरेट होते हैं वहां तक वो नहीं जाता है। तो आप पूरी प्रोसेस को फॉलो करें सैंक्शन जनरेट करते टाइम। यहां तक की जो प्रोसेस थी, मैं फिर एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं। एम्प्लॉय अपने लॉगिन से जो है रिक्वेस्ट डालेंगे, रिक्वेस्ट डालने के बाद में जो एंटाइटल अमाउंट होगा उसकी रिक्वेस्ट आएगी, डीडीओ के पास आएगी, डीडीओ उसको अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद डीडीओ अपने सैंक्शन वाले ऑप्शन में जाके यहां से सैंक्शन जनरेट करेंगे, डिजिटल साइन करेंगे और अप्रूव करेंगे। ये 4 स्टेप्स होगी इस पेमेंट के लिए, और ये पूरा फाइनेंशियल ईयर वाइज चलेगा। मतलब यहां पर बीच में आपको नई सैंक्शन जनरेट करना या सेल्फ डिक्लेरेशन करना, ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं करना है। ये पूरा 1 साल का पूरा फाइनेंशियल ईयर वाइज चलेगा। यहां तक आपका पेमेंट बनता जाएगा। अब यहां पर कुछ कंडीशंस आती है कि अगर मान लीजिए एम्प्लॉय की डेथ के केस में या किसी भी रीजन की वजह से आपको उसको जो सैंक्शन आपने जनरेट कर दी, पेमेंट हो रहा है, उसको स्टॉप करना है, तो उस केस में क्या करना है, डीडीओ के पास में ऑप्शन जैसा कि मैंने आपको बताया और एम्प्लॉय के पास में आपको मैंने ऑप्शन बताया कि यहाँ डिलीट का ऑप्शन है। मान लीजिए एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो डीडीओ के पास में ये ऑप्शन है कि वो उनकी जो एंटाइटल अमाउंट उन्होंने लिया है उसको वो वहां से डिलीट कर सकते हैं। जो आपने अप्रूव करके और जो सैंक्शन जनरेट कर दी वो हमेशा आपको यहाँ दिखेगा। जैसे ही आप डिलीट कर देंगे आगे का पेमेंट उसका स्टॉप हो जाएगा। और अगर मान लीजिए किसी कारण से एम्प्लॉय की डेथ नहीं होती है उस रीजन में और उसके पेमेंट को स्टॉप करना है किसी भी कारण से, तो आप यहाँ पर एम्प्लॉय के पास में भी ऑप्शन है कि वो डिलीट कर सकता है, और अगर डीडीओ के पास में भी ऑप्शन है डिलीट कर सकता है। मतलब एम्प्लॉय और डीडीओ दोनों के पास ये डिलीट करने की ऑप्शन है कि वो कभी भी अपनी पेमेंट को, अपने सैंक्शन को या एडवांस पेमेंट जो जाएगा उसकी सैंक्शन को वो डिलीट कर सकते हैं, आगे का पेमेंट उनका रुक जाएगा। अब यहाँ पर जो तीसरी कंडीशन हमारे पास आती है एम्प्लॉय के ट्रांसफर के केस में, मैं यहाँ पर एक बार क्लियर कर देता हूँ कि जो मैंने आपको अभी ये जो दोनों डिलीट वाले जो ऑप्शन बताए हैं ये एम्प्लॉय के ट्रांसफर के केस में आपको नहीं करना है। आपको यहाँ पर डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। एम्प्लॉय का जो ट्रांसफर होगा उस केस में अगर आपने यहाँ से इस ऑफिस से किसी ऑफिस से, जैसे आपने इस ऑफिस में आपकी सैंक्शन जनरेट है, यहाँ से आपका पेमेंट हो रहा है, अब अगर आपका ट्रांसफर किसी दूसरे ऑफिस में हो जाता है तो जो डीडीओ है उस एम्प्लॉय का ट्रांसफर कर देगा सीधा, बिना किसी उसके सैंक्शन में या बिना किसी एंटाइटल अमाउंट में कोई चेंज किए हुए सीधा जो है एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो जाएगा। अभी तक हमने जो कंडीशन लगा रखी थी ट्रांसफर की कि पहले वो सेल्फ डिक्लेरेशन करेगा या फिर उसका पहले वो ट्रांसफर की रिक्वेस्ट डालेगा, वो सारी जो है वो प्रॉपर्ली बंद होगी। अब आपका डीडीओ जो है सीधा ट्रांसफर कर देगा, जो हमारी अब तक की प्रोसेस थी ट्रांसफर की, उसमें वहां जाके वो नए ऑफिस में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। नए ऑफिस में ट्रांसफर करने के बाद में जो आपका नया ऑफिस होगा
उस नए ऑफिस में जो एंटाइटल अमाउंट एम्प्लॉय के लॉगिन में फिल किया हुआ है, वो एंटाइटल अमाउंट उस नए ऑफिस को अप्रूवल वाले ऑप्शन में सीधा दिखने लग जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉय वहां पुराने ऑफिस से टेलीफोन या पीरियडिकल का एडवांस लेता हुआ आ रहा है और उसका ट्रांसफर हो गया नए ऑफिस में, तो जो एम्प्लॉय ने ऑलरेडी अपना जो ऑलरेडी जो एंटाइटल अमाउंट फिल किया हुआ है, वो डीडीओ के लॉगिन में सीधा दिखने लग जाएगा। जो अमाउंट उसने वहां पर दिया हुआ है, उसको नए वाले डीडीओ को सिर्फ अप्रूव करना है कि हाँ, इनको ये पेमेंट अप्रूव किया जाता है। जैसे वो अप्रूव कर देंगे, फिर उसके हिसाब से फिर जो आगे का जो भी नेक्स्ट सैंक्शन जनरेट होगी, मान लीजिए दिसंबर तक उसको पेमेंट हो गया, अब दिसंबर के बाद आगे जनवरी, फरवरी और मार्च का पेमेंट नए ऑफिस से होना है, तो उन 3 महीने की सैंक्शन नया वाला ऑफिस जनरेट कर देगा और आगे का पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा। यहां एंटाइटल अमाउंट को दोबारा सबमिट करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एम्प्लॉय ने एंटाइटल अमाउंट सबमिट किया हुआ है। डीडीओ के पास जो नया वाला डीडीओ है, जहां पर उसका ट्रांसफर हुआ है, उसके अप्रूवल वाले ऑप्शन के अंदर यहां पर आपको ये अप्रूवल वाला डिटेल दिख जाएगी। यहां से डीडीओ को सिर्फ अप्रूव करना है। अगर अमाउंट चेंज होता है किसी कारण से, तो वो यहां से डिलीट कर सकता है और एम्प्लॉय से दोबारा रिक्वेस्ट मंगा सकता है। लेकिन अगर अमाउंट चेंज नहीं होता है, उसी अमाउंट को नए वाले ऑफिस को भी सबमिट करना है, तो उस केस में यहां पर वो अप्रूव कर देगा। तो ये एम्प्लॉय के ट्रांसफर के केस की जो मैंने आपको कंडीशन बताई है कि अगर एम्प्लॉय का ट्रांसफर होगा नए ऑफिस में, दूसरे ऑफिस में, तो नया वाले डीडीओ को सिर्फ उसके अमाउंट को अप्रूव करना है जो उसको वहां पे दिखेगा, और सैंक्शन जनरेट करके और आगे जो है उसको अप्रूव कर देना है। जैसे ही सैंक्शन जनरेट हो जाएगी, आगे का पेमेंट वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको पूरा एंटाइटल अमाउंट का जो पूरा प्रोसेस था वो मैंने एक बार क्लियर किया है। यहां पर मैं फिर एक मिनट के अंदर इसको पूरा अगर मैं समराइज करूं, तो एम्प्लॉय अपने खुद के एम्प्लॉय के लॉगिन से सेल्फ डिक्लेरेशन एंटाइटल अमाउंट जो है सबमिट करेगा। एंटाइटल अमाउंट जाएगा डीडीओ के पास में, डीडीओ उसको अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने का ऑप्शन डीडीओ के पास होगा। अप्रूव करने के बाद डीडीओ उसकी सैंक्शन जनरेट करेगा। सैंक्शन जनरेट हो जाएगी, सैंक्शन डिजिटल साइन हो जाएगी। सैंक्शन डिजिटल साइन होने के बाद अप्रूव होगी। यहां तक डीडीओ का काम है। आगे का काम ऑटो प्रोसेस होगा। सिस्टम अपने आप हर महीने बिल बनाएगा, एडवांस पेमेंट करता जाएगा। अब मान लीजिए एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो डीडीओ जो है यहां से एंटाइटल को डिलीट कर देगा, आगे का पेमेंट रुक जाएगा। एम्प्लॉय को किसी भी कारण से प्रमोशन या किसी अन्य रीजन की वजह से अगर पेमेंट को स्टॉप करना है, डीडीओ यहां से डिलीट कर देगा, या एम्प्लॉय खुद डिलीट कर सकता है अपने लॉगिन से, वो डिलीट हो जाएगी, आगे का पेमेंट रुक जाएगा। ट्रांसफर के केस में मैंने आपको बता दिया, यहां से डिलीट करने की आवश्यकता नहीं है। एक ऑफिस से एम्प्लॉय का ट्रांसफर कर दिया सीधा दूसरे ऑफिस में, दूसरे ऑफिस क्या करेगा, उसको वहां पर वो एंटाइटल अमाउंट दोबारा अप्रूवल में दिख जाएगा। नया वाला ऑफिस उसको अप्रूव करेगा, सैंक्शन जनरेट करेगा और ऑटो प्रोसेस वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इस पूरी प्रोसेस को जो है सेल्फ डिक्लेरेशन करना, उसके बाद उसके आगे का पूरा प्रोसेस करना, वापस जो है नई सैंक्शन जनरेट करना, और जो डिफिकल्टीज आ रही थी हमारे सामने या डीडीओज के सामने या एम्प्लॉय के सामने इस पूरी प्रोसेस को लेकर, उसको और ज़्यादा थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है। इसमें अगर और किसी भी तरीके के कोई सजेशंस होंगे या इसमें कहीं कोई चेंजिंग आएंगे, जब ये पूरा लाइव हो जाएगा और एक बार काम स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद अगर इसमें किसी भी तरीके के कोई चेंजिंग होंगे, कोई अपडेशन होंगे, तो वो इसी प्रोसेस को लेकर और इजी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो है वो अपडेट कर दिए जाएंगे। एज पर डिपार्टमेंट के जो ऑर्डर्स होंगे डीटीए या फाइनेंस के, उसके अकॉर्डिंग जो भी इसमें और सिंप्लीफाई करने के ऑर्डर्स होंगे, वो जो है एनआईसी द्वारा जो अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये मैंने आपको पूरा एक प्रोसेस बताया है, पूरा एक प्रोसेस समझाया है। ये प्रोसेस अब हमारा जुलाई से जो सैंक्शन जनरेट होगी वापस, वो इसी प्रोसेस के थ्रू होते हुए जाएगा। इसी प्रोसेस के थ्रू आपकी सैंक्शन जनरेट होगी। यहां पर मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जो बेसिकली जो है हो सकता है आपका ये क्वेश्चन आए कि जो एम्प्लॉय ने अमाउंट ले लिया है, उसका जो सेल्फ डिक्लेरेशन वापस कैसे करेगा, क्योंकि यहां पर हमने
इस नई वाली प्रोसेस में अभी सेल्फ डिक्लेरेशन का प्रोसेस नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉय ने 1000 रुपये ले लिए हैं, उसका सेल्फ डिक्लेरेशन कैसे होगा वो अभी फर्दर प्रोसेस में रहेगा कि उसका सेल्फ डिक्लेरेशन क्या करना है, वो आगे जो इस प्रोसेस का जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसके अंदर आएगा। अभी आपको जो अभी तक की जो प्रोसेस हमारी ये है कि एंटाइटल अमाउंट एम्प्लॉय खुद भरेगा, अपने लॉगिन से रिक्वेस्ट जाएगी डीडीओ अप्रूव करके उसको पेमेंट हर महीने करते रहेंगे। जो एडवांस पेमेंट ज़्यादा हो रहे थे वो एम्प्लॉय कम भी कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग उसको 800, 1000, 1200 जितने लेने हैं उसको पेमेंट उतना वो पेमेंट कर सकता है। अगर उनको लगे कि नहीं मुझे कम करना है तो वो कम भी कर सकता है। बीच में भी अपनी एंटाइटल अमाउंट को, सैंक्शन को वो डिलीट करके दोबारा नया अमाउंट भर के भी भेज सकता है, लेकिन नया अमाउंट जब भी भेजेगा उस टाइम डीडीओ को दोबारा अप्रूव करके सैंक्शन जनरेट करनी पड़ेगी। तो ये जो है मैंने आपको पूरा प्रोसेस एम्प्लॉय और डीडीओ का जो टेलीफोन का हमारा नया प्रोसेस है उसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल के अंदर पूरी क्लियरिटी कर दी है। अब इसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंजिंग आता है एज पर फाइनेंस के ऑर्डर या डीटीए के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से जो भी चेंजिंग आएंगे वो आपको मैं ट्रेनिंग के हिसाब से या फिर आप पे मैनेजर की जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी के ऊपर आप जो है हमें मेल भेजकर आप उसके लिए पूछ सकते हैं। धन्यवाद।